नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एनडीए की बैठक हुई है। सारे जितने भी दल शामिल हैं एनडीए में वो दिल्ली पहुंचे और उसकी एक बड़ी तस्वीर देखिए मेरे पीछे लगी हुई है। बीच में हरी जैकेट पहनकर देखिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, वो खड़े हुए हैं। उनके बगल में देखिए आप नायडू साहब हैं और ये दो लोग जो कि नीतीश कुमार और नायडू साहब, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत सारा दारोमदार है कि सरकार वही बनाएंगे। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आती है, मिर्जापुर से चुनाव जीती है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ देखिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जयंत चौधरी, वो मौजूद है। विक्ट्री का साइन सभी लोग दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी का हाथ थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो मौजूद है। बिहार की राजनीति से देखिए यहाँ पर चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, मांझी साहब दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ओपी राजभर क्या एनडीए में शामिल नहीं है? संजय निषाद क्या एनडीए में शामिल नहीं है? ये दो चेहरे जो हैं वो कहां पर हैं? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और अगर बुलाया गया तो वो लोग गए क्यों नहीं? सवाल यहां पर ये उठता है। हां, इनका बेटा लड़ रहा था, अरविंद राजभर, ओपी राजभर का बेटा लड़ रहा था, वो हार गया। यहां पर संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, वो चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। तो वो अगर हार गए तो क्या उनको एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया जाएगा? एनडीए का ये हिस्सा नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीति से आते हैं, अच्छा खासा वोट बैंक है निषाद समाज का, अच्छा खासा वोट बैंक है राजभर समाज का। और खबर तो यह भी निकल कर आई है दोस्तों कि ओपी राजभर ने कह दिया कि एनडीए की बैठक हुई है क्या, हमें तो उसका पता ही नहीं है। और ये देखिए, ये इतने लोग क्या एनडीए में शामिल नहीं है क्या? अब चूंकि सरकार बनानी है और यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं। अगर वो इनसे अलग हो जाते हैं, एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिनसे जिनसे काम है, जिनकी जिनकी सीटें चाहिए, जिनके जिनके सांसदों का समर्थन चाहिए, केवल उन्हीं को बुलाया गया क्या? इस पर हम एक छोटा सा विश्लेषण भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त चंद्रकांत, पत्रकार, वो हमें बताएंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। तो चंद्रकांत हमारे साथ आ गए। चंद्रकांत, ये तस्वीरें क्या कहती हैं, जरा समझाइए। ओपी राजभर इधर दिख रहे हैं, संजय निषाद दिख रहे हैं, लेकिन इस फोटो में, इस गैदरिंग में ये दो उंगलियों का साइन दिखाते हुए ये दोनों क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी तस्वीरें हैं। केंद्र भले ही इन्हें बड़ा नेता माने ना माने, लेकिन संजय निषाद के बेटे भी संत कबीर नगर से चुनाव लड़े और ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से चुनाव लड़े। दोनों के बेटे चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी का एक तर्क ये हो सकता है कि शायद इसी वजह से इनको नहीं बुलाया गया। ये तर्क एक हद तक सही लगता है, लेकिन जब सिक्के के दूसरे पहलू को हम देखते हैं, वो सीट फूलपुर की होती है और फूलपुर में जहां सिटिंग सांसद का टिकट काटने के बाद एक विधायक को टिकट दिया गया, विधायक का नाम प्रवीण पटेल, और वो निषाद पार्टी के कोटे के विधायक हैं। अच्छा, तो जब वो सांसद बने तो उस नाते संजय निषाद को वहां होना चाहिए था। नहीं तो वो तो बीजेपी के सिंबल पर लड़े ना। बिल्कुल सिंबल पर लड़े, लेकिन वो निषाद पार्टी के कोटे में दी गई सीट थी। अच्छा, तो उस नाते तो संजय निषाद को इस तस्वीर में होना चाहिए था। और फिर भी मैं कहता हूं इन दोनों को कोई सीट नहीं मिली। ये दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ये दोनों आपके घटक दल हैं। अब अगर इसके पीछे आप ये तर्क देना चाहते हैं कि क्योंकि ये दोनों चुनाव नहीं लड़े, तो एक तस्वीर देखिए जयंत की। जयंत चौधरी, हाँ। जयंत भी चुनाव नहीं लड़े। हाँ, जयंत चुनाव नहीं लड़े, नहीं लड़े। उनकी पार्टी में 2 सीटें गई, वो चुनाव नहीं लड़े। फिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये भी होना चाहिए ना, क्या शिंदे साहब चुनाव लड़े? नहीं लड़े। पार्टी के प्रमुख हैं, इस वजह से आपने बुलाया है इनको, यही वजह है ना। तो फिर ये दो चेहरे जो अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर एसबीएसपी के, इन दोनों को इस तस्वीर में कहीं जगह क्यों नहीं मिली? आपने जीतन राम मांझी को, आप देखिए बिहार से आपने मांझी को बुलाया, नीतीश को बुलाया, चिराग को बुलाया, और आपने ललन सिंह तक को बुला लिया, नीतीश कुमार के सहयोगी को। लेकिन आपने तरजीह इनको नहीं दी। क्यों नहीं दी? एक चेहरा इस तस्वीर, ये तो बेइज्जती है। एक चेहरा इस तस्वीर में और मिसिंग है। उनका नाम रामदास अठावले है। वो महाराष्ट्र के नेता हैं। वो भी इस तस्वीर में आपको नजर नहीं आ रहे। एक चेहरा इसमें आपको और मिसिंग लग रहा होगा,
वो अजीत पवार का है, वो भी नहीं है। लेकिन अजीत पवार ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रफुल्ल पटेल को भेजा, यानी कि हर दल से कोई ना कोई है। तो फिर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से आखिर क्या परेशानी? मंत्री हैं, मंत्री हैं, राज्य दोनों में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश इससे सरकार में बड़ी दोनों बेइज्जती और क्या कैबिनेट होगी? मंत्री हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? लेकिन आप ये सोचिए अनुज जी कि इन दोनों को नहीं बुलाया, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन दर्शक इस बात को भी समझें कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ इससे भी बड़ा होने वाला है। आज दिल्ली में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में बड़ी बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, संगठन के धर्मपाल सिंह हैं। उसमें भी इन दोनों तस्वीरों पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और सिर्फ इन दोनों तस्वीरों पर नहीं, उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल एक और है, अपना दल सोनेलाल। 2 सीटें उनको दी गई थी लड़ने के लिए, खड़ी अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ये रॉबर्ट्सगंज की सीट हार गई। मिर्जापुर में किस तरह से चुनाव जीती हैं, खींच खांच कर चुनाव जीता गया। अब कहा तो ये जा रहा है कि जो विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें दोनों चेहरे उत्तर प्रदेश की सरकार से बाहर हो सकते। और केंद्र की सरकार से मंत्री बनाया जाएगा क्या अनुप्रिया पटेल को इस बार? इस पर संशय है, लेकिन ये बात की पुष्टि हो गई है कि अनुप्रिया पटेल को कोई अब मजबूत मंत्रालय मिलता नजर नहीं आ रहा है। और उम्मीद कम है कि अनुप्रिया मंत्री बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उम्मीद बेहद कम है। जिस उत्तर प्रदेश में 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी को टोटल मिली हैं, उस उत्तर प्रदेश में आप कितने लोगों को मंत्री बना देंगे? आपको जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाना है, जितिन प्रसाद सांसद बन गए, तमाम और भी बड़े बड़े चेहरे, राजनाथ उत्तर प्रदेश से नहीं, चलिए वो ठीक है, वो पहलू है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो पूरी संभावना है कि ये 2 चेहरे उससे आउट हो सकते हैं। चलिए ये मैं मान सकता हूं, लेकिन अब ठीक है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज की डेट पे तो हमको ये तस्वीर दिखाई दे रही है चंद्रकांत, और ये इन दो लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये अपमान नहीं है तो और क्या है? भाई एनडीए की बैठक हो रही है ना, अगर सांसद जीतेंगे तभी आप मीटिंग में बुलाएंगे, वरना आप पूछेंगे नहीं। मैसेज गलत नहीं जा रहा है? आपको नहीं लग रहा है? मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला अपना चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे। तो ये होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इन दोनों की राजनीति, जो क्षेत्रीय राजनीति है पूर्वांचल में करते रहे हैं, अब वो भी खतरे में है। और अगर ये दोनों उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर हो जाए तो कोई हैरत किसी को नहीं होनी चाहिए अनुज जी, क्योंकि ये हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर संगठन में, सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये क्या उसी के संकेत है? आप ये मान सकते हैं कि शायद अब इन दोनों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, जिस तरह से संघ की जरूरत तो उसके संकेत यही है क्या? बिल्कुल साफ संकेत है। अच्छा, हम आपको क्यों बुलाएं? आपकी जरूरत क्या है? आप हमारे लिए 1 सीट भी तो प्लस नहीं कर रहे, तो हम आपको क्यों बुलाएं अपनी मीटिंग में? 27 का चुनाव आ रहा है। 27 का चुनाव अभी दूर है। मुझे लगता है उसके पहले अगले 15 दिन में सियासी उठापटक बहुत होगी। हो सकता है राजभर मंत्रिमंडल से बाहर हो, संजय निषाद बाहर हो, और स्थिति ऐसी बना दी जाए कि ये खुद छोड़ दें। पिछली बार भी इनको निकाला किसने था? इन्होंने तो इस्तीफा दिया था। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि इन दोनों की राजनीति जो है वो शून्य में चली जाए। अनुप्रिया पटेल के सामने बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है कि अब अनुप्रिया पटेल कैसे राजनीति करेंगी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, चुनाव के दरमियान भी अनुप्रिया पटेल ने बहुत ज्यादा दुश्मन तैयार कर लिए हैं। तो वो संजय निषाद, राजभर और अनुप्रिया, तीनों की राजनीति बड़े खतरे में है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं तो ये कहूंगा कि तमाम सहयोगी दलों की राजनीति बड़े खतरे में आने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि पहली बार आप देखिए जी 22-23 वर्षों के चुनावी राजनीति के करियर में, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, पहला मौका है जब इनको गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। इनको तजुर्बा नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने का। तो ये कैसे सरकार चलाएंगे? क्योंकि ये 2 चेहरे जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार और नायडू के, ये गेम चेंजर मानिए, किंग मेकर मानिए, फैसले पलटने वाले, पलटाने वाले मानिए। अगले 6 महीने ये दोनों देश की राजनीति के बड़े केंद्र में रहने वाले हैं। फैसले पलटने वाले भी मानिए और खुद भी बहुत जल्दी पलट जाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो ऊपर वाला जाने कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन इन 2 चेहरों की बात हम लोग कर रहे थे आज, ओपी राजभर और संजय निषाद। इनको एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया, और एनडीए की बैठक हुई, एक फोटो बड़ी निकल कर सामने आई, 2 उंगली विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सब लोग दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पूछा गया
ये लोग कह रहे हैं कि बुलाना चाहिए था, अगर सीटें जीतेंगे क्या तभी बुलाएंगे लोगों को। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और भी निकलकर सामने आ रही है, जिसका जिक्र चंद्रकांत कर रहे थे। भविष्य में 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सरकार में, संगठन में बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।